नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जो अपना कूलर के बारे में कि कूलर के कनेक्शन कैसे होते हैं। वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा, ये कूलर रखा है आपके सामने। इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, कैसे हम इसे इजी तरीके से कर सकते हैं। कई बार हम घर पर कूलर के कनेक्शन करते हैं, जैसे कनेक्शन करके कंप्लीट होते हैं उसके बाद कूलर को चालू करते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आगे से रेगुलेटर वगैरह ख़राब हो जाता है। तो इसके कनेक्शन को आसानी से समझेंगे वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कनेक्शन समझाऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि जो ये क्लासिक जो कूलर के ऊपर प्लेट लगी हुई है, इसमें एक रेगुलेटर है और एक स्विच है। इन रेगुलेटर में आपके 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट ही आपके स्विच में होते हैं। इसी तरीके से ये जो ग्रीन वायर दिख रही है आपको, इलेक्ट्रिक वायर है, 2 वायर इसमें होते हैं। सेम इसी तरीके से 2 वायर आपके कूलर की जो हवा वाली मोटर होती है उसमें से भी 2 वायर निकल के आते हैं, और जो आपकी पंप पानी की मोटर होती है उसमें से भी 2 वायर निकल के आते हैं। टोटल आपके सभी चीज़ों में से 2 वायर हो गए। तो 2 2 4 तो 6 2 8 टोटल 10 वायर हो गए हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर मैंने इसका एक कनेक्शन कर रखा है। आपको मैं इसी तरीके से इसको समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने वीडियो में दिख रहा होगा। ये देखो, ये आपका रेगुलेटर है, यहीं पर स्विच है, ये आपकी इलेक्ट्रिक वायर है, और ये आपका पंप है, और ये आपकी कूलर की मोटर है। तो देखिए 2 वायर आपकी कूलर की मोटर में से रेड कलर के निकल के आ रहे हैं। उसी तरीके से ये डबल उसमें है, 2 वायर आपकी कूलर की मोटर के निकल के आ रहे हैं। 2 वायर ही आपके इलेक्ट्रिक जो वायर बाहर से आ रही है उसके हैं, और 2 वायर आपके रेगुलेटर के, 2 पॉइंट आपके स्विच के हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक जो वायर होती है उसके एक वायर को हम लेंगे। इलेक्ट्रिक की देखो, एक वायर ये रही, ये यहाँ से एक वायर हमने ली, और इस वायर को हम दोनों मोटरों में, पानी की मोटर और आपकी जो हवा की मोटर है उसमें हम इसको पहुंचा देंगे। देखो, ये मैंने एक वायर इलेक्ट्रिक की ली, तो एक वायर हमने इसकी हवा वाली मोटर की ले ली, और इसी तरीके से एक वायर इसमें या आपकी कूलर, ये पानी वाली मोटर की एक वायर, ये देखो इसमें से एक वायर ले ली है, और इसको लेकर के हमने साइड में कर दिया है, फिर टेप लगा दी है। तो बची आपकी 3 वायर हो गई है कंप्लीट। तो अब आप लोगे जो कूलर की, जो आपकी बिजली की जो दूसरी वायर है, उस वायर को लोगे, और उस वायर को आप उसको दोनों रेगुलेटर और स्विच दोनों में पहुंचा दोगे। तो ये देखिए आप, हमने एक वायर से, तो इन तीनों, एक वायर में आपकी कूलर की मोटर का एक वायर और एक हवा की मोटर का वायर कनेक्ट करके टेप लगा दी है। इसको आप साइड में रख सकते हो। ये देखिए साइड में रख दी है। उसके बाद हमने इसी इलेक्ट्रिक जो वायर होती है बिजली की, उसकी एक वायर को हम दोनों रेगुलेटर और स्विच के दोनों पॉइंटों में पहुंचाएंगे। ये एक वायर हमने ली, इसमें हमने रेगुलेटर का एक पॉइंट में मेल दिया, मतलब कि रेगुलेटर में एक पॉइंट में इसकी लाइट पहुंच चुकी है, और दूसरी इसी को इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, मतलब कि रेगुलेटर में भी एक वायर का कनेक्शन जा रहा है, और आपका स्विच में भी एक वायर का कनेक्शन जा रहा है। तो ये आपकी स्टेप कंप्लीट हो गई है। आपने टोटल 10 वायर थे, जिनमें से कि आपने एक वायर मेन लाइट का लिया, और एक कूलर की मोटर का, एक पानी की मोटर का कनेक्ट कर दिया। 3 वायर आपने साइड में कर दिया। उसी तरीके से एक वायर आपने, क्या कहते हैं, दूसरा जो इलेक्ट्रिक का दूसरा वायर है वो लिया, उसको एक रेगुलेटर के वायर के साथ और अपने स्विच के पॉइंट के साथ जोड़ दिया। मतलब कि आपके 3 दूनी 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके बचे 2 वायर, 3 वायर और हैं। तो देखिए 3 पॉइंट और रह गए। तो एक जो अपनी हम जो रेगुलेटर हो, क्या कहते हैं, जो पंप होता है, उसको हम स्विच से चालू करते हैं। तो पंप का एक वायर तो हमने इलेक्ट्रिक के वायर के साथ जोड़ दिया था, और जो दूसरा वायर जो पंप का बचा है उसको हम स्विच में लगा देंगे। ये देखिए दूसरा वायर मैंने स्विच में लगा दिया है। इसी तरीके से कूलर की मोटर का एक वायर हमने लाइट में डायरेक्ट लगा दिया था, और जो दूसरा वायर उसका बचा हुआ उसको हम रेगुलेटर के एक पॉइंट में लगा देंगे। देखिए रेगुलेटर के एक पॉइंट में मैंने लगा दिया है। तो इसमें सबसे इजी ये होता है कि आप जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन होता है, एक वायर को आप मोटर की एक वायर और जो पानी की मोटर के वायर और आप हवा की मोटर के वायर के साथ डायरेक्ट आप बिजली का एक कनेक्शन
कनेक्ट करके आप उसमें टेप लगा के एक साइड छोड़ दोगे। अब आपके जो एक वायर जो बिजली का बचा है उसको आप रेगुलेटर और स्विच के एक पॉइंट में पहुंचाओगे। वो भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे ये पहुंचा रखा है। अब आपकी बची हवा की मोटर और पानी की मोटर का एक वायर बचा और एक बार और आपके जो रेगुलेटर और स्विच है उसका एक पॉइंट खुला रह गया है, मतलब कि इसमें भी कुछ नहीं लगा। तो आप मोटर की हवा की मोटर का एक वायर उठाओगे, उसको आप रेगुलेटर में लगाओगे और पानी की जो मोटर है उसका एक वायर उठाओगे, उसको आप स्विच में लगा दोगे। तो ये बहुत ईजी तरीका होता है। तो इस तरीके से आप अपनी कूलर की मोटर का कनेक्शन करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इजी वे में कूलर के कनेक्शन समझा दिए हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से कनेक्शन है। एक वायर को लेके बिजली के को हमने मोटर और पानी की मोटर और हवा की मोटर के साथ कनेक्ट करके साइड में रख दिया है। अब जो इलेक्ट्रिक का दूसरा वायर है उसको हमने यहाँ पर स्विच में और रेगुलेटर में पहुँचा दिया। ये देखिए स्विच के रेगुलेटर के साथ और स्विच के साथ कनेक्ट है। अब एक आप हवा की जो मोटर है उसका एक वायर बचा उसको आप रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और जो पानी की मोटर का एक वायर बचा उसको आप स्विच के साथ कनेक्ट कर दोगे। आपका कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टेप नहीं लगा रखी, आप जब भी कनेक्शन करो टेप लगा देना। थैंक यू।